लोग नोट और पेंसिल पेन साथ में लेके बैठा करो। हर दिन डेट डाल के लिखा करो तो आपको याद रहेगा कि क्या सीखा था आपने, और कब खोल खोल के पढ़ोगे तो आपको पूरा क्लास याद रहेगा। तो आइए फर्स्ट कैंटो कौन सा चैप्टर नंबर 8 श्लोक नंबर 47, हमने 46 तक पढ़ लिया था। तैयार हैं आप सभी लोग? जिसके पास भागवतम है फर्स्ट कैंटो 8 चैप्टर 47 वर्स निकाल लीजिए। भागवतम ले रही हैं? हाँ, भागवतम। कौन सा स्कंद? पहला स्कंद 8वां अध्याय श्लोक क्रमांक 47। सब लोग से निवेदन है कि अपने कैमरे स्टार्ट कर लें। आहा राजा धर्मा सुतास चिंतयन् सूर्दं वादनम् प्राकृतेनात्म विप्रहा स्नेहा मोहा वशां गतः। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकतावादी मनुष्य की भांति शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। तो राजा युधिष्ठिर जो लोग मरे थे उसके लिए दुखी थे और सामान्य मनुष्य की भांति वो शोक कर रहे थे, और बताया जा रहा है कि हे मुनियों, इस प्रकार से राजा युधिष्ठिर क्या हो गए, मोहग्रस्त होकर बोल रहे हैं। यद्यपि ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती थी कि महाराज युधिष्ठिर किसी सामान्य व्यक्ति की भांति शोक करें, लेकिन भगवान की इच्छा ही कहें। वे सांसारिक स्नेह के कारण मोहग्रस्त थे। जिस प्रकार अर्जुन मोहग्रस्त हुआ था, महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तो भगवान ने जब अर्जुन को बोला, चलो अर्जुन हमारे विपरीत पक्ष के सामने सेना को लेकर चलो, रथ को लेकर चलेंगे, युद्ध करो। तो अर्जुन कपने लगा और बोला, अरे बाबा रे, मैं नहीं कर सकता ये युद्ध। मेरे ही परिवार के जन मेरे सापेक्ष खड़े हैं, मेरे पितामह, मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरे परिवार के लोग, मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। और उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। तब भगवान ने उसको बोला, कायर है तू, कायर। क्षत्रिय का कर्तव्य होता है युद्ध करना। जो क्षत्रिय युद्ध की भूमि में से पीठ दिखाकर भागता है वो कायर कहलाता है। क्षत्रिय जब युद्ध के सामने आ जाता है तो ये नहीं देखता कौन है। फिर अर्जुन ने युद्ध करना शुरू किया था। उसी तरीके से यहाँ युधिष्ठिर महाराज भी मोहग्रस्त हो गए कि इतने सारे लोग मरे, इसका कारण मैं क्या हूँ, मेरा राज्य है। जो मनुष्य समझता है वे भली भांति जानता है कि जीव ना तो शरीर है न मन, अपितु जीवन की भौतिक अवधारणा से परे है। हम ना शरीर है न मन, अपितु भौतिक अवधारणा जो भी है उससे हम उस सबसे हम परे हैं। क्षत्रिय को यही सही निमित्त के लिए विरोधी पक्ष की परवाह न करते हुए युद्ध करना चाहिए। ये महाभारत का युद्ध बताता है कि पितामह थे, गुरु थे, परिवार के सारे जन लोग थे, लेकिन फिर भी ये महाभारत का युद्ध हुआ और कृष्ण ने उनको उपदेश दिया कि तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि क्षत्रिय ये नहीं देखता कि मेरे समक्ष कौन है। क्षत्रिय सिर्फ ये देखता है कि युद्ध किससे करना है। यदि मेरे साथ कुछ अत्याचार हुआ है या समाज में कुछ अत्याचार हुआ है तो उसके लिए वो अपनी तलवार बंदूक निकाल लेता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी वृत्ति के अनुसार कर्तव्य से बंधा होता है। हम लोग अपने अपने कर्तव्यों से बंधे हुए हैं, जैसा हमारा मन। क्षत्रिय को सही निमित्त के लिए विरोधी पक्ष की बिना परवाह करते हुए युद्ध करना होता है। क्षत्रिय को बिना सोचे हुए युद्ध करना होता है। इस प्रकार कर्तव्य पालन करते हुए मनुष्य के शरीर के विनाश के लिए विचलित नहीं होना चाहिए। ये जो शरीर है वो तो नाशवान है। नाशवान है कि नहीं? आज नहीं तो कल इसका विनाश तो होने वाला है, और यदि विनाश होने वाला है तो हम क्यों परेशान हैं? आज नहीं तो कल। कल आप बच्चे थे कि नहीं थे? आप में से कितने लोग बच्चे पैदा नहीं हुए? जिस अवस्था में पैदा हुए उसी अवस्था में थे। छोटे से बच्चे थे, माँ के घर में उल्टे लटकाए गए थे,
फिर आप क्रॉल करते थे। याद करो अपना जीवन। अब आपके पोता पोती धोता धोती हो गए तो भूल गए वो। तो आप बड़ा होना चाहते थे, अभी भी मानसी बोलती है मुझे छोटा कर दो, जो संभव नहीं है। बूढ़ा होना चाहते हो, बीमार होना चाहते हो, लेकिन प्रकृति के नियम इतने मजबूत हैं। एक बाल सफ़ेद होता है, आदमी को टेंशन चालू होता है, धीरे धीरे पकने लगते हैं। फिर हम पार्लर में जाके उसको सफ़ेद की जगह काले करने होते हैं। वो सफ़ेद बाल देखो हमारे जैसे कितने चमकते हैं, चांदी के जैसे। चांदी जैसे बाल हैं तेरे, सोने जैसा रूप। गाना सुना है ना वो? अभी पता नहीं सही गाया है कि हमने नहीं गाया, लेकिन वो गाना तो है कुछ। तो लेकिन आजकल सब लोग, अभी तो मैं जवान हूँ, लेकिन भगवान किसी को जवान नहीं रखते हैं। कोई बीमार नहीं होना चाहता, लेकिन बीमार करते हैं। कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन भगवान ऐसे आते हैं कि आपको पता भी नहीं लगेगा। परिवार रोता रह जाएगा, हा 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 हा। वो मरने वाला देखता नहीं पीछे मुड़ के कि कौन रो रहा है। ऐसे किसी की आंख में अपन आंसू देख ले तो तुरंत अपन को रोने को आ जाता है। लेकिन जब अपना परिवार अपन को छोड़ के चला जाता है, अपने सामने ही, हमारे साथ हजारों लोग आते हैं रोने के लिए, लेकिन वो रोने वाला कोई बचा सकता है? इसीलिए भगवान ने क्या किया, जिस समय ले जा रहे हैं ना, आंख बंद करके ले गए। अब पीछे मत देख, चल उड़ जा रे पक्षी, ये तेरा देश हुआ वीरान। ये पक्षी उड़ चला भी, अब ये तेरा जो देश था ना वो वीरान हो गया, इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हम लोग मोह में फंसे हुए हैं। तो बूढ़े मत हो, बीमार मत हो, बड़े मत हो, तब तो आप मृत्यु पे विजय प्राप्त कर सकते हो। जब आप बचपन से इतनी अधेड़ अवस्था में आ गए तो आप बूढ़े भी होगे, मरोगे भी, तो डरना क्या? क्या है वो गाना, जब प्यार किया तो डरना क्या? अनारकली का गाना है। इसको आता है? चुप चुप हाय भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। तो हमको प्यार किससे करना है? संसार से प्यार करते हैं, लेकिन संसार से नहीं करना, भगवान के लिए गाना है। अब चुप चुप हाय भरना क्या, जब आ गया दिन तो जाना पड़ेगा। इस प्रकार कर्तव्य पालन करते हुए मनुष्य को शरीर के विनाश से विचलित नहीं होना चाहिए। क्योंकि कौन मरता है बताइए? तो पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। तकदीर पहले से लिखा के आए, कहाँ जाओगे, कब जाओगे, कैसे जाओगे, और फिर बनती हैं, पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। आपने जो कपड़ा पहना है कल भी पहनोगे? नहीं। उतार दोगे ना? हाँ। फिर 2-4 दिन बाद पहनोगे, फिर फट जाएगा, फिर पहनोगे? नहीं। इतना महंगा कपड़ा है, इतना महंगा कपड़ा, इतना प्यारा है मेरे को, आए हाय, इस कपड़े के बिना तो मुझे, सबसे अच्छी फिटिंग है इसकी, सबसे अच्छा लेटेस्ट है एकदम। भले ही ये मैंने बहुत सस्ते में खरीदा था, लेकिन जैसा कपड़ा मेरे को मिला नहीं बाद में। हमें अच्छी तरह से याद है, हमने एक 30 रुपए की साड़ी खरीदी। कितने रुपए की? 30 रुपए की। 30 रुपए की साड़ी कैसे थी? वैसे वो साड़ी की कीमत 300 रुपया थी, लेकिन हमारे हस्बैंड का साड़ियों का काम था, तो होलसेल में साड़ियाँ यदि लेते थे ना तो बंडल आते थे 100-200 साड़ियों के। तो उस समय 30 रुपए में साड़ी मिलती थी। कितने रुपए में मिलती थी? तो वो 30 रुपए की साड़ी हमें पता थी, लेकिन जब भी वो साड़ी पहनते थे सबको ही पूछता था ये साड़ी कहाँ से ली। तो हम इतने पबड़प होते थे, हाय हाय सस्ता माल अच्छा, सस्ता माल अच्छा। कॉटन साड़ी थी, उस पर डिजाइन सिल्क का था, और उस पर थोड़ा चरक वरक दे के पहन लो तो आए हाय। और उस समय हम छरेरे बदन के थे, चल जाए रास्ते पे तो आए हाय, तो और मजा आता था। कितना अच्छा है, लोग कितना पूछते मेरी साड़ी के बारे में, क्योंकि उस समय भौतिक संसार में रमे हुए थे। उसके बाद में कोई पूछता है आपकी साड़ी अच्छी है, तो साड़ी अच्छी है, बाकी का और कुछ अच्छा नहीं है, अब ऐसा पूछते हैं। तो ये लेकिन है एक मोह है, मोह को छोड़ना है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी विधि के अनुसार कर्म से बना है। क्षत्रिय का यही निमित्त है कि विरोधी पक्ष के लिए परवाह न करके युद्ध करें। इस प्रकार कर्तव्य पालन करते हुए मनुष्य को शरीर के विनाश से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह शरीर जीवन आत्मा का बाहरी पहनावा मात्र है। जिस तरीके से हम फटे हुए कपड़े को चाहते हुए भी नहीं पहन सकते,
उसी तरीके से इस आत्मा ने शरीर रूपी वस्त्र पहना हुआ है। आत्मा अमर है, अविनाशी है, इसको ना जलाया जा सकता, ना इसको काटा जा सकता। इसको क्या बोला जाता है? सनातनी बोला जाता है, सनातन है। लेकिन हम लोग रोते हैं क्या बोल के? वो व्यक्ति मर गया इसलिए नहीं रोते। किस लिए रोते हैं? कौन बताएगा? बोलो बोलो। अब मेरा क्या होगा? अब मेरा क्या होगा? अपने लिए रोते हैं कि अब मेरा क्या होगा। लेकिन युधिष्ठिर महाराज धर्म के राजा हैं, धर्मनिष्ठ हैं, इसलिए वो अपने लिए नहीं रो रहे। अपने को तो राज्य मिल गया, खुश होना चाहिए था। हाय मैं राजा बन गया, इतने कष्टों के बाद, कितना आया है, अब तो मैं ये करूंगा। राजा, एक धार्मिक राजा का ये कर्तव्य बनता है कि वो रो रहे हैं। किसके लिए रो रहे हैं? कि मेरी वजह से इतने सारे लोगों का मृत्यु हो गया, इनके परिवार के लोग तड़पेंगे, इनके बच्चे तड़पेंगे, इन सबको मैंने अनाथ कर दिया, सबका भागीदार मैं हूँ। ऐसा महाराज युधिष्ठिर को ज्ञात था, लेकिन भगवान की इच्छा से वे एक मनुष्य जैसे बन गए, क्योंकि इस मोह से पीछे एक दूसरी बहुत बड़ी भावना थी कि राजा को भीष्म उसी प्रकार उपदेश दें जिस प्रकार स्वयं भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था। और भगवान ने उनको मनुष्य के जैसा बना दिया। ज्ञान होने के बावजूद में भी उसके ज्ञान को क्या कर दिया? थोड़े से समय के लिए हटा दिया, उनको साधारण मनुष्य बना दिया। क्यों चाहते थे ऐसा भगवान? कि ये भी चले भीष्म पितामह के सामने, जो मेरे ही समान उपदेश देते हैं, उनके उपदेशों को सुने, ताकि इनका मन थोड़ा हल्का होगा। नेक्स्ट श्लोक 48। अहो मे पश्यताज्ञानं हृदि रुधं दुरात्मनः पारक्ष्यैव देहस्य बहाव्यो मे अक्षुनिः हतः। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय मैं सबसे पापी मनुष्य हूँ, जरा मेरा हृदय को तो देखो, जो अज्ञान से पूर्ण है। यह शरीर जो अंततः परोपकार के लिए होता है, उसने अनेकानेक अक्षुणी सेनाओं का वध कर दिया है। युधिष्ठिर महाराज शोक कर रहे हैं कि देखो मुझे, मैं कितना पापी हूँ, मैं अज्ञान से पूर्ण हूँ। मेरा ये जो शरीर है परोपकार के लिए था, इसने लेकिन परोपकार छोड़ के कई हजारों अक्षुणी सेना को मार दिया। उसमें 21,890 रथ थे, 21,870 हाथी थे, 1,09,650 पैदल लोग थे, 65,600 घुड़सवार का भू अक्षेणी कहलाता है। इतने जब लोग होते हैं तब एक अक्षेणी सेना बनती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कई अक्षेणी सेना मारी गई थी। महाराज युधिष्ठिर संसार के सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा राजा होने के कारण इतनी भारी संख्या में जीवों का वध का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं। और भगवान अपने ये सब इतना हत्या हुआ, इसका सबका उत्तरदायित्व किसके ऊपर ले रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज अपने ऊपर ले रहे हैं कि ये सबका कारण कौन बना? मैं बना। महाराज युधिष्ठिर संसार में सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा राजा होने के कारण इतनी सारी संख्याओं के जीवों का वध उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले रहे हैं, क्योंकि यह दुनिया उन्हें ही सिंहासन पर बिठाने के लिए हुआ। यह शरीर आखिर परोपकार के लिए, जब तक शरीर में प्राण रहता है तब तक परोपकार के लिए होता है, और मरने के बाद यही कुत्तों और शगलों या कीड़ों द्वारा खा लिया जाता है। अब इस शरीर का क्या उपयोग है? बेटी आएगी चूमा चाटी करेगी, पति आएगा चूमा चाटी करेगा, मर जाएगा तब करता है कि चूमा चाटी को? अरे निकालो बाहर, निकालो निकालो, कौन रख लिया? कौन रख सकता है? लेकिन उसके बारे में मेरा बेटा, अरे मेरी माँ, अरे मेरे पिता, अरे मेरा पति। जो पति एक पत्नी के साथ सालों, करोड़, हजारों सालों, नहीं तो हजारों साल तो नहीं है इस कलयुग में, सालों साल 35-40 साल एक ही कमरे में बंद रहता है, मृत्यु हो जाती है तो बाजू वाले को बुलाता, आओ देखो मेरी पत्नी को क्या हो गया। उसी शरीर से वो डरने लगता है। तो शरीर तो वही है ना, वो डर क्यों रहा है? क्या चीज है उसके अंदर जो निकल गई जिसकी वजह से वो डर रहा है? बताओ। और हम डर रहे हैं इसलिए, अरे अब क्या होगा, इसको हटाओ जल्दी से। तो
प्यार प्यार प्यार, कितने दिन प्यार? जब तक शरीर के अंदर आत्मा है तब तक प्यार, बाद में ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, जला दो जला दो जला दो, जो करना है करो, लेकिन यहाँ से ले जाओ, डर लगता है। यह शरीर आखिरकार परोपकार के लिए है। जब तक शरीर में प्राण रहता है तब तक परोपकार के लिए होता है, और मरने के बाद इसको किसके डाल दिया जाता है? कुत्तों और श्रृंगारों को खाने के लिए डाल दिया जाता है। लेकिन मनुष्य का शरीर तो ऐसा है कि उसको तो पंच धातु में मिला दिया जाता है, पंच तत्वों में मिला। पारसी लोगों को तो कम से कम अच्छा है, वो कुत्ते बिल्ली तो खा लेते हैं उसका शरीर, क्योंकि वो कहीं पे लटका देते हैं तब तो वे जानवर उसको खाते रहते हैं। नेक्स्ट श्लोका 49। कैसा लग रहा है आप लोगों को ये क्लास? अच्छा माता जी, माता जी। बाल द्विज लेकिन ऐसा क्यों होता है माता जी? मोह माया, माया का प्रकट प्रभाव। मैं अब तो सासू माँ को बोलते हैं कुत्ते बिल्लियों को छोड़कर। बालम, अब सासू, अब अपना अपना मत कर सासू, अब तो बालम मेरा है। शादी हो गई तो बालम मेरा हो गया, तेरा कोई अधिकार नहीं है इसमें, है ना? सासू बहू को सोचना चाहिए कि जन्म देने वाली मेरी कौन है? सास मेरी माँ है, सास मेरी है जो मेरी, जिसकी वजह से मुझे पति मिला, है ना? सास नहीं होती तो पति मिलता था, लेकिन पति होने के, सास बहू आने के बाद में अपना अपना मत कर सासू, अब तो बालम मेरा। तो मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभ चिंतकों, मित्रों, चाचा, ताऊओं, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया है। मैंने कितने बालकों का वध किया, कितने ब्राह्मणों का वध किया, कितने शुभ चिंतकों का वध किया, मार दिया, मित्रों को मार दिया, चाचाओं को मारा, ताऊओं को मारा, गुरुओं को मारा, भाइयों को मारा। अब मैं भले ही लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मेरे इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। लेकिन मैंने ये जो पाप किया है इसकी सजा तो मुझे मिलेगी। अब आप लोग बताइए, मिलेगी कि नहीं मिलेगी सजा? जब भीष्म पितामह ने सांप को बिना किसी द्वेष उसके झाड़ी में इसलिए फेंक दिया था ताकि उसके ऊपर कोई पैर ना रखे, लेकिन उसकी सजा मिली, तभी अंत समय में बाणों की सैया मिली उनको, है ना? तो युधिष्ठिर महाराज की वजह से क्यों युधिष्ठिर महाराज कोई महान है क्या? है तो मनुष्य ही, उनको क्यों नहीं मिलेगी? बताओ। युधिष्ठिर को सजा नहीं माता जी, नहीं मिलना चाहिए ना। एक भगवान की इच्छा से हुआ था ये, एक जन बोलो, बाकी के लोगों का क्या कहना है? सुनीता माता जी बोलो, सजा मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी नहीं मिलेगी? प्रीति? नहीं मिलेगी। लोग धर्म के रास्ते पर चल रहे थे ना। धर्म के रास्ते पे चल रहे थे तो मार सकते हो किसी को भी? धर्म के रास्ते पे चल रहे, क्षत्रिय है तो क्या हुआ? बोला था शर्मिष्ठा बोलो। भगवान साथ में थे माता जी। सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, सब धर्मों को त्याग दो, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। जब बच्चा तुम मेरी शरण में आ जाएगा, डरो मत माँ शुचा, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसलिए भगवान के निर्देशन में ये कार्य हो रहा था, इसलिए युधिष्ठिर महाराज को क्या, और फिर क्षमा भी मांग रहे हैं, वो प्रायश्चित भी कर रहे हैं उस बात का। आज कमलोचन प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास दे रहे थे, उसमें वैष्णव अपराध के बारे में उन्होंने बताया। रानी सती ने, हम लोग सबको पता है ना रानी सती कौन है, हमको पता है शिव कौन है, हमको ये भी पता है दक्ष प्रजापति कौन है। कौन है दक्ष प्रजापति? याद है? कुछ भूल जाते हो? पार्वती के पिताजी। नहीं सती के पार्वती के सती के पिताजी तो सती के पिताजी ब्रह्मा जी के पुत्र।
तो उन्होंने क्यों वहां पे मृत्यु को प्राप्त कर लिया था? बहुत अच्छी बात है ये। और सती माता माता जी, हाँ, क्यों उन्होंने अपने शरीर को त्यागा? क्योंकि शिव जी का मतलब शिव जी का वो किए थे उन्होंने। शिव जी को किया था ये तो अलग बात हो गई, वो पति के लिए नहीं रोई। उन्होंने ये बोला कि ऐसे पिता से जन्म लेके क्या फायदा है जो वैष्णव अपराध करता है। कौन है वैष्णव? जिसने हरे कृष्णा महामंत्र का नाम ले लिया। शास्त्रों में वर्णन है कि ब्राह्मण 1 और 100 वैष्णव, 100 ब्राह्मण और 1 वैष्णव। क्यों तुलना की गई है उसकी ब्राह्मणों से? ब्राह्मण का कार्य है पठन पाठन करना, लेकिन आजकल के ब्राह्मणों का क्या कार्य हो गया है? पठन पाठन तो छोड़ दिया उन्होंने, नौकरी चाकरी शुरू कर दी, खाना पीना शुरू कर दिया, शराब पी रहे हैं, मटन मच्छी खा रहे हैं, रास्ते पे गंदे गंदे काम कर रहे हैं। तो ब्राह्मण रहे वो? तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा हमको, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी। ब्राह्मण वो है जिसका आचरण अच्छा है। केवल शिव जी ब्राह्मण सबसे करेगा। बड़ी वैष्णव है माता जी ना। शिव जी परम वैष्णव है, वो तो ठीक है। तो सती माता इसलिए नहीं शरीर त्यागी। उन्होंने बोला ऐसे पिता के गर्भ से जन्म लेके क्या फायदा जो परम वैष्णव का अपमान कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, पहला नंबर। दूसरा, मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि वैष्णव की निंदा नहीं सुननी चाहिए। यदि वैष्णव की निंदा हो तो क्या करना चाहिए? गाल पे एक तमाचा मार देना चाहिए, तुरंत एक गाल पे तमाचा मार दो, उसका जीवा काट लो, उसका गला काट दो। फिर भी नहीं कर सकते ऐसा तो जगह छोड़ दो। यदि नहीं कर सकते ऐसा तो जाके आत्महत्या कर लो, मर जाओ। यदि सुन भी लिया किसी वैष्णव की निंदा तो, लेकिन वहां पे उस जगह पे रहना नहीं है। लेकिन हम लोग तो सुना है वो माता जी का क्या है, वो प्रभु जी कैसे हैं, उसकी लड़की वहां से वहां भाग गई। ये सब क्या है? ये ब्राह्मण के कार्य नहीं है, वैष्णव के कार्य नहीं है। वैष्णव का कार्य है, उसको पूछो 18,000 श्लोक में से कितने श्लोक याद है आपको? भगवत गीता के कितने श्लोक याद है? भगवान ने भगवत गीता में क्या संदेश दिया है? भागवतम में क्या संदेश मिला है? ये चर्चा होनी चाहिए। गांव की चर्चा नहीं होनी चाहिए। गांव की चर्चा कर रहे हैं मतलब, लेकिन हम लोग 2 औरतें मिली, वहां पे क्या शुरू हो जाता है? तेरे को पता है वो फलाने की ऐसी थी, फलाने की वैसी थी, उसका ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया। नहीं पता तो भी पता है। अभी आपको लेटेस्ट बात बताएं, एक डॉक्टर साहब है, वो आए हमारे पास और बोलते हैं माता जी की तबीयत इसलिए खराब हो गई। आप भी सुनो मजेदार बात। तो वहां पर उन्होंने आके बताया, बोला माता जी की तबीयत इतनी खराब है कि उनके जमाई से और उनकी लड़की से बनती नहीं है, तो बहुत टेंशन में है वो, इसलिए माता जी बहुत बीमार पड़ गई। और वो हंस रहा है खूब, ठेके मार मार के, बोला माता जी मैं रोज आता हूँ, रोज आपसे मिलता हूँ, ये तो कभी क्यों नहीं था? सही है ना ये बात? हमारा जमाई बहुत खराब है, हमारी बेटी बहुत खराब है, लड़ते हैं तो टेंशन में हमारी तबीयत खराब हो गई। अब बताओ, तो वो हम तो क्या हंसेंगे? हम तो परेशान थे, लेकिन हमने उनको बोला कि प्रभु जी ये कोई पहली बार चर्चा नहीं है हमारे बारे में, हमने ऐसी चर्चाएं बहुत सुन रखी है, इसलिए तो हम तो उनको बोलते हैं कि आप लोग ऐसी चर्चा करो, भगवान हमारी बरकत करते हैं। अब आप लोग को भी पता है, आप लोग मिले थे, आप लोग देखते हो, कौन इतना करता है? ऐसा परिवार मिलना मुश्किल है जमाने में। अब ईर्ष्या बस क्या करें, बिना मतलब का, कुछ लेना देना नहीं है। उस औरत को हम जानते भी नहीं होंगे, उस औरत ने ये मैसेज पहुंचाया, बोला माता जी वो ज्यादा आपको जानती भी नहीं है, बस जानती है कि वो माता जी है ना, आपके साथ उठती है बैठती, 24 घंटे हम उठते बैठते हैं। हम शादी में भी आए थे, बाद में भी आ रहे हैं, अभी भी आपके पास बैठे हैं। कभी कुछ तरह का किंतु परंतु आप लोगों के बीच देखा ही नहीं है। और ये बात कभी अभी लेटेस्ट 2-4 दिन की है। तो लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। तब हमने सोचा जाते जाते एक अच्छी चर्चा सुनने को मिल गई कि लोग कितना झूठ बोलते हैं, कितना प्रजल्पा करते हैं, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। ऐसे हम आपको कुछ बताएंगे तो आप बोलोगे माता जी होता होगा कुछ, सभी तो लोग बात करते हैं बिना के। देखो बिना किसी बात के तो कुछ होती नहीं है, लेकिन ये बात सही है ना, हमारा जमाई बेकार, हमारी बेटी बेकार, इसलिए हम टेंशन में रहते हैं। अब क्या करें, दूसरा तो ला नहीं सकते ना, दूसरी बेटी पैदा कर सकते, जैसे हैं उनके साथ रहना पड़ेगा भाई। बीमार है तो बीमार से क्या।
लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, इसलिए मूड बन जाओ, मूड बहरे बन जाओ। जब कोई कुछ बोलता है तब सुनो मत। अभी तो माता जी सब बकवास सुनने का मन भी नहीं करता किसी वेरी से। गुड। भक्ति करोगे तो अपने आप छूट जाएगा ये। अरे एक समय ऐसा था, मीटिंग नहीं चलता था किसी के साथ, मैं अपने काम से काम रखती थी। वेरी गुड। एक समय ऐसा था कि हम भी बिल्डिंग के सेक्रेटरी थे, हम भी यदि बिल्डिंग में कुछ हो जाए तो भागते थे। अभी आग भी लग जाए, मर भी जाए, लोगों का कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? जो भक्ति नहीं करते उनसे हमारा क्या संबंध, जो भक्ति करते हैं उनके लिए जान भी हाजिर है। क्योंकि भक्ति की सेवा भगवान की सेवा के बराबर है। जो एक भक्त की सेवा करता है, मतलब भगवान बोलते हैं यदि आप मेरे को खुश करना चाहते हो तो भक्तों सी में सका चाहिए। भक्त मेरे मुझे प्रिय है, आप उनकी सेवा करो, मुझे मिल जाएगी। तो जब भी युद्ध होता है तब उन अनेक निर्दोष प्राणी यथा बालक, ब्राह्मण, स्त्रियां जिनका वध सर्वाधिक पापपूर्ण माना गया है, वे भी मारे चले जाते हैं। ये सब निर्दोष प्राणी हैं और समस्त परिस्थितियों में इनका वध शास्त्रों द्वारा वर्जित है। किस किस का? बालक, ब्राह्मण तथा स्त्रियां। बालक का वध नहीं होना चाहिए, किसी ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए। हमको कोई अधिकार नहीं है उस ब्राह्मण के बारे में भी कुछ बोलने का। अब वो ब्राह्मण क्या करता है ये उसका लुकआउट है, क्योंकि वो हमसे श्रेष्ठ है। तो ब्राह्मण, स्त्रियां और बालक वे सब निर्दोष प्राणी हैं। मैं कौन हूँ? मैं भी छोटा बच्चा हूँ, इसलिए संभाल के रहा करो, अच्छा नहीं किया करो, बाल बाल खाने की मत बात किया करो। सारी दुनिया छोड़ के खाने की बात पे आ गए। तो समस्त परिस्थितियों में इनका बस शास्त्रों द्वारा वर्जित है। तुम सब सतर्क हो जाओ, खाने की बोलने का नहीं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। महाराज युधिष्ठिर को इस सामूहिक संहार का पता था। आप सबको लेक्चर दे रहे हो, हम आपको कह रहे हैं कि नहीं खाना तो। महाराज युधिष्ठिर, वही तो हम बोलते हैं, दुनिया को लेक्चर हम देते थे, अब सारे लोग हमको लेक्चर देते हैं। अब लेक्चर खत्म हो जाए, ये लोग भी बैठे हैं। इसी प्रकार दोनों ही दलों में मित्र, चाचा, ताऊ तथा शिक्षक थे और सभी मारे गए। उसके लिए नरसंहार का सोचना ही भयावह लगता है। अतः वे लाखों करोड़ों वर्षों तक नरक में पड़े रहने का विचार कर रहे थे। इसलिए वो सोच रहे थे, कौन युधिष्ठिर महाराज के मैं लाखों करोड़ वर्षों तक नरक में ही रहूं। अब आप लोग को श्लोक सीखना है भीष्म स्तुति के। बोलो बोलो कि आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें चाहे कल जितनी। बोलो, सीखना है? जी हाँ माता जी। एक श्लोक सिखाएंगे। हाँ चलेगा, सिखाइए। राधा प्रिय कृष्ण नवनीत माता जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कैसे हो आप? चलिए श्रीमद् भागवतम श्लोकम भीष्म स्तुतिम लर्न करिए। हरे कृष्णा। आइए हम शुरू करते हैं भीष्म स्तुति का सबसे पहला श्लोक का उच्चारण करना। वैसे तो अनेकों श्लोक हैं, परंतु हम एकाएक करके रोज एक एक श्लोक सीखेंगे तो हमें याद हो जाएगा। यह श्रीमद् भागवतम के 9वें अध्याय का श्लोक है, चैप्टर नंबर 9। जब भीष्म पितामह स्तुति, भगवान की स्तुति करना शुरू करते हैं। ठीक है, आप सभी मेरे बाद में उच्चारण कर सकते हैं। इति मतिर उपकल पिता वितृष्णा भगवती सत्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखम उपगते क्वचित
विहार्तुम विहार्तुम प्राकृतिम प्राकृतिम उपयुषि उपयशी यद्भाव यद्भाव प्रवाह। प्रवाह। अब इसको ट्यून के साथ उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। इतिमतिरुपकल्पितावितृष्णा इतिमतिरुपकल्पितावितृष्णा भगवती सत्वतपुङ्गवे विभूम्नि इतिमतिरुपकल्पितावितृष्णा भगवती सत्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपागते क्वचिद्विहार्तुं प्राकृतिमुपेयुषि यद्भावा प्रवाह। स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहार्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भावा प्रवाह। ठीक है, आज पहला दिन है। आपके साथ टेक्स्ट शेयर कर दिया जाएगा, ये वीडियो शेयर कर दिया जाएगा। इसको आप रीड करिए, मैं बताती हूँ सब चीज। इसको आप हियर कीजिएगा, इसको पहले आप सुनिए और सुनते सुनते आपको ये अध्ययन अवश्य हो जाएगा।